नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें हम वर्गीकरण पढ़ेंगे भारतीय मौसम विभाग वर्गीकरण, कोपेनहेगन वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण और ट्रिवॉर्थो का वर्गीकरण, और इन्होंने किस आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। सर्वप्रथम आता है भारतीय मौसम विभाग। दूसरा है कोपेनहेगन का वर्गीकरण। जो कि सर्वाधिक ही मोस्ट वर्गीकरण है। तीसरा है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। और चौथा है ट्रिवॉर्थो का वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हमें भारतीय मौसम विभाग वर्गीकरण। तो इसने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को आधार मानकर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कोपेनहेगन वर्गीकरण है, इसमें वनस्पति को आधार माना गया है, यानी वनस्पति के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। थॉर्नवेट वर्गीकरण है, इसमें वर्षा और वाष्पोत्सर्जन को आधार मानकर, या वाष्पोत्सर्जन किसको बोला जाता है, तापमान का एक दूसरा नाम वाष्पोत्सर्जन है, इसको आधार मानकर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ट्रिवॉर्थो वर्गीकरण है, इसमें भी वनस्पति को आधार मानकर, यानी ट्रिवॉर्थो वर्गीकरण और कोपेनहेगन वर्गीकरण है वो सेम ही है। तो वनस्पति को आधार मानकर इसको 4 भागों में विभाजित या 4 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम भारतीय मौसम विभाग की। तो भारतीय मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग, इसने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को आधार मानकर राजस्थान का वर्गीकरण किया 5 भागों में। सर्वप्रथम आता है शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। 4 नंबर है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और 5वां है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इन 5 भागों में भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को आधार मानकर राजस्थान को इन 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। एक है शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, 4 नंबर है आर्द्र जलवायु प्रदेश, और 5वां है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन 5 भागों की हमें, या इन 5 जलवायु प्रदेशों की हमें चर्चा करेंगे।
पहला है शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का राजस्थान में विस्तार है वो इस प्रकार से है राजस्थान में शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का विस्तार। यानी यहां पर है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यह है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यानी हमने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों में मरुस्थलीय यानी पश्चिमी मरुस्थलीय जो भौतिक प्रदेश है उसको पढ़ा था। इसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। यह राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय है, थार का मरुस्थलीय, इसको दो भागों में विभाजित करता है। एक है शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा है अर्धशुष्क रेतीला मैदान। तो जो शुष्क रेतीला मैदान है वो आता है शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। तो इसमें वर्षा की बात करें हमें, तो इसमें वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान की बात करें तो इसमें तापमान रहता है 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में तापमान की बात करें तो शीत ऋतु में यहाँ का तापमान रहता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। यानी शीत ऋतु में तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है यहाँ का 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। आगे हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताओं में आती है सर्वप्रथम इसकी जो मिट्टी है वो, तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है शुष्क मृदा, क्योंकि यहाँ का तापमान होता है वो सर्वाधिक होता है और यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? शुष्क मिट्टी होती है। तो शुष्क मृदा या एरिडी सोल, जिसको एरिडी सोल मृदा बोला जाता है, वो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति, जीरोफाइट वनस्पति। और यहाँ का दैनिक तापांतर, दैनिक व वार्षिक तापांतर है वो यहाँ का क्या रहता है? उच्च रहता है। तो शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो पाई जाती है शुष्क मृदा या एरिडी सोल मृदा जिसको बोला जाता है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ का तापमान दैनिक व वार्षिक तापांतर क्या रहता है? यहाँ का उच्च रहता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा है वो सबसे कम में होती है। और विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है यहाँ पर दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर और उत्तरी बाड़मेर, इन जिलों में शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का विस्तार है। जिसमें जैसलमेर जिला है वो इसका प्रतिनिधि नगर है, यानी प्रतिनिधित्व इसका कौन सा जिला करता है? वो करता है जैसलमेर जिला। शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का
प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला। तो शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर, और यहाँ का ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर का जो भाग है, जैसलमेर जिला संपूर्ण, और जोधपुर जिले का जो पश्चिमी भाग है यानी फलोदी क्षेत्र, और उत्तरी बाड़मेर क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। इसकी विशेषताओं की बात करें तो शुष्क मृदा एरिडी सोले जिसको मृदा बोला जाता है। वनस्पति की बात करें तो मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइड वनस्पति यहाँ पर, और दैनिक व वार्षिक तापांतर उच्च होता है। एग्जाम में आ जाए कि दैनिक व वार्षिक उस तापांतर वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो है शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो ये बात हो गई शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की। आगे हम पढ़ते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का राजस्थान में विस्तार है वो यानी यह है अरावली का विस्तार, और अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। जो अरावली का पश्चिमी भाग है उसको बोला जाता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तो इसमें वर्षा की बात करें हमें तो यहाँ पर वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान की बात करें तो यहाँ का तापमान रहता है ग्रीष्म ऋतु में 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में तापमान की बात करें तो शीत ऋतु में रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है वह बाड़मेर, यानी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन जिलों में अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का क्या है? विस्तार है। आगे हम चर्चा करें इसकी विशेषताओं की। तो इसकी विशेषताओं में सर्वप्रथम आती है यहाँ की मिट्टी। तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मृदा, जिसको एंटीसोल के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीसोल मृदा। दूसरी आती है यहाँ पर वनस्पति। तो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़े वन यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, जिसको स्टेपी तुल्य वनस्पति कहा जाता है। स्टेपी तुल्य वनस्पति। तो भारतीय मौसम विभाग का दूसरा भाग है वो है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तो इसमें वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, तापमान होता है 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु में यहाँ का तापमान रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस। और इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है जो अरावली प्रदेश है या अरावली पर्वतमाला है, इसका जो पश्चिमी भाग है वो आता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर और
हनुमानगढ़, गंगानगर, इन जिलों में इसका क्या है, विस्तार है। विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आती है मिट्टी, मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर रेतीली बिलोई मृदा या एंटीसोल मृदा। दूसरा आता है वनस्पति, वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वन, या जिसको स्टेपितुल्य वनस्पति बोला जाता है। यानी स्टेपितुल्य वनस्पति कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका आंसर रहेगा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश की। तीन नंबर है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश विस्तार है वो राजस्थान में इस प्रकार से है। यह आ गया शुष्क और इस प्रकार से आ गया अर्धशुष्क। इसका विस्तार है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यह कौन सा है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसके अंतर्गत हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। तापमान की बात करें ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ का तापमान रहता है 28 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में तापमान की बात करें तो यहाँ का तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। विस्तार की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर विस्तार है मध्य पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, तो इसमें आता है जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, अजमेर और भीलवाड़ा। ये जिले इसमें सम्मिलित हैं। यानी मध्य पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, अजमेर और भीलवाड़ा। जिनमें से जो जयपुर है वो इसका प्रतिनिधित्व नगर है। प्रतिनिधि नगर कौन सा कहलाता है, जयपुर कहलाता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का। तो अब इसमें विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी है वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा, क्योंकि मैदानी भाग होने के कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ी मृदा पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है मिश्रित पतझड़ वन या दोखड़ा वन। मिश्रित पतझड़ वन या दोखड़ा वन यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की। इसमें वर्षा होती है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान रहता है 28 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है मध्य पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, अजमेर और भीलवाड़ा जिला आते हैं। जिसमें प्रतिनिधित्व नगर कौन सा है इनमें से, जयपुर जिला। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी है वो पाई जाती है जलोढ़ी मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और वनस्पति की बात करें तो वनस्पति यहाँ पर मिश्रित
पतझड़ वन। और इसको क्या बोला जाता है मिट्टी को? एल्पी मृदा, एल्पी मृदा। और जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है उसको बोला जाता है एंटीसोले मृदा। और जो शुष्क जलवायु प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? एरिडीसोले मृदा के नाम से। तो इनको आप ध्यान में रखना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए और पूछे भी जा सकते हैं। तो मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर जलोढ़ मृदा या एल्पी मृदा। तो ये बात हो गई उपार्द्र जलवायु प्रदेश की। अब आगे हम चर्चा करेंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश की। तो 4 नंबर है आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश का राजस्थान में विस्तार है वो इस प्रकार से है। ये शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और ये हो गया मध्य पूर्वी राजस्थान है यानी उपार्द्र जलवायु प्रदेश। और इस प्रकार से है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और नीचे का क्या हो गया? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसमें वर्षा की बात करें तो वर्षा होती है यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु का यहाँ का तापमान रहता है 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान की बात करें तो वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस। विस्तार की बात करें तो इसमें जिले आते हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, बूंदी है, और चित्तौड़गढ़ का जो दक्षिणी भाग है चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सिरोही यानी माउंट आबू क्षेत्र को छोड़कर जो सिरोही क्षेत्र है वो भी आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसमें विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर विशेषताओं में आती है वनस्पति। तो यहाँ पर वनस्पतियों में पाया जाता है खेर और तेंदु वृक्ष। खेर के और तेंदु वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तेंदु यानी तेंदु वृक्ष किसका निर्माण होता है? बीड़ियों का निर्माण होता है। जो बीड़ी होती हैं वो कौन से वृक्ष से बनाई जाती हैं? जो तेंदु का वृक्ष होता है इसकी लकड़ी काम में आती है बीड़ी बनाने के। खेर होता है यह खत्ता बनाने के काम आता है, जिसको खत्तोड़ी जनजाति के लोग इसका निर्माण करते हैं या खत्ता बनाने का कार्य करते हैं। तो जनजातियों से जोड़कर भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार की कोई मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। तापमान रहता है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री। विस्तार की बात करें तो सवाई माधोपुर, यहाँ पर सवाई माधोपुर, धौलपुर है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद और सिरोही जिले में इसका क्या है? विस्तार है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर खेर और तेंदु नामक वृक्ष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर प्रतिनिधित्व नगर की बात करें तो सवाई माधोपुर यहाँ का क्या है? प्रतिनिधित्व नगर कहलाता है। प्रतिनिधि नगर आर्द्र जलवायु प्रदेश का। आगे हम चर्चा करते हैं
अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की। आगे है हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, उसका विस्तार आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। तो इसमें वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो रहता है 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में तापमान की बात करें तो वो रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस। और विस्तार में जो राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले हैं उनका क्रम है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां और झालावाड़। इन जिलों का विस्तार है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। प्रतिनिधित्व की बात करें तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व नगर कौन सा है? प्रतिनिधि नगर है झालावाड़। झालावाड़ जिला है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है सवाना तुल्य वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति। एक बार फिर से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत वर्षा कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु की तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में 100 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस। विस्तार की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां और झालावाड़। प्रतिनिधि नगर है वो कौन सा है? झालावाड़ जिला। वनस्पति पाई जाते हैं यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे इंटीसेप्टेड मिट्टी है, LP सोल मिट्टी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का जलवायु प्रदेश है उसका वर्गीकरण। कल हम चर्चा करेंगे कोपेनहेगन वर्गीकरण और ट्रिवॉर्थ वर्गीकरण की। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।